परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करता हूं। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में वंदना देता हूं। उसी के साथ ही इस 73वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी मैं आप सबों को देता हूं। विशेष रीति से जो भारतवासी हैं उनके लिए आज का दिन बड़े हर्ष और उल्लास का दिन है, क्योंकि 73 साल पहले हमें अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी और स्वतंत्रता मिली है। आज़ादी के आंदोलन में जिन क्रांतिकारियों ने और जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने योगदान दिया, अपने जान की आहुति दी, अपने प्राणों को न्योछावर किया, उसके परिणाम स्वरूप आज हम इस भारतवर्ष में पूरे शांति के साथ, आज़ादी और स्वतंत्रता के साथ हम निवास कर सकते हैं और अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। परमेश्वर को भी हमें तहे दिल से धन्यवाद देना है कि ऐसा आज़ादी और स्वतंत्रता का माहौल परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। 73 साल पहले जब भारत की गुलामी से आज़ादी का जो ऐलान या स्वतंत्रता का जो खबर सुनाया गया, उस ज़माने के भारतवासियों को, उस समय के भारतवासियों के लिए वो एक बड़ा शुभ संदेश था, बहुत ही एक खुश खबर था, क्योंकि लंबे अरसे के अंग्रेज़ों की गुलामी के बाद भारत को आज़ादी या स्वतंत्रता का अनुभूति होने वाला था। निश्चय वो एक बड़ा खुशखबरी था। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल का जब हम अध्ययन करते हैं, काल्वरी क्रूस पर यीशु मसीह ने जो संपूर्ण मानव जाति के पापों का बोझ उठाते हुए अपने प्राणों को बलिदान किया, वहाँ परमेश्वर ने एक बड़े आज़ादी का ऐलान किया। शैतान की गुलामी से, पाप की गुलामी से मनुष्य को छुटकारा देने के लिए जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को बलिदान दिया, अपने जीवन की आहुति दी, उसके द्वारा परमेश्वर एक बड़े आज़ादी या स्वतंत्रता का ऐलान कर रहा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय का 16 वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह हमारे पापों के खातिर बलिदान हुआ है। जो सच्चे मन से पश्चाताप करते हुए यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है और पवित्र शास्त्र बाइबल का जब हम अध्ययन करते हैं, यीशु मसीह ने स्वयं अपने दोबारा आगमन के विषय में अनेक बातों का विवरण दिया, अनेक बातों का उल्लेख भी किया है। एक वचन को पढ़ते हुए यहाँ पर मैं शुरुआत करना चाहूँगा। लूका रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय का 29 से 33 वचन। लूका रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय का 29 से 33 वचनों को मैं यहाँ पर हिंदी में पढ़ूंगा। यीशु ने उनसे एक दृष्टांत भी कहा, अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, जो ही उनमें कोंपलें निकलती है तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना हो लें तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत ना होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने दोबारा आगमन के विषय में एक बड़ा चिन्ह यहाँ पर देता है और कहता है कि तुम अंजीर के पेड़ को और बाकी सब पेड़ों को देखो। पुराने नियम में और नया नियम का जब हम अध्ययन करते हैं, हम सब जानते हैं वो जो फिग ट्री है, अंजीर का वृक्ष है, वो इस्राएल राष्ट्र को दिखाता है। यानी यीशु मसीह कहता है, मेरे दोबारा आगमन के विषय में अगर कोई अध्ययन करना चाहता है तो अंजीर के वृक्ष को देखो, इस्राएल राष्ट्र की आज की अवस्था को देखो, तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। और सिर्फ अंजीर के वृक्ष को नहीं, बाकी वृक्षों को या पेड़ों को भी देखना है। वो वचन कहता है, जो ही उनमें कोपलें निकलती है तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। यानी जब उन वृक्षों में कोपलें निकलती है, उसका एक आत्मिक अर्थ कहता है, जैसे इस्राएल राष्ट्र आज़ाद हुआ वैसे ही बाकी राष्ट्र भी आज़ाद होते हुए जब आप देखोगे, तब याद रखना कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन बहुत निकट है। 1945 से आगे जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, तब 1947 में भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिला। 1948 में इस्राएल राष्ट्र का रीबर्थ या पुनर्जन्म हुआ। ऐसे अनेक राष्ट्र गुलामी से
आज़ाद हुए। और परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम इन बातों को हमारे समय में होता हुआ देखते हैं तो हमें जानना है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो यहाँ पर भविष्यवाणी की आत्मा में अपने चेलों को विवरण दिया वो आज हमारे काल में पूरा हुआ है। हमारा भारतवर्ष भी आज़ाद हुआ है, अनेक राष्ट्र भी आज़ाद होते हुए हमारे नज़रों के सामने हमने देखा है। ये सब एक ही बात का ऐलान करता है कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन बहुत ही निकट है। वी आर लिविंग इन द डेज प्रिसीडिंग द सेकेंड कमिंग ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन से ठीक पहले के समय में हम रहते हैं, इसलिए हमें आत्मिक रीति से तैयारी और जागरूकता के साथ इन दिनों में परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को निखारते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो अंग्रेज़ों से जब गुलामी से आज़ादी हमको मिला तो हमें बड़ा आनंद और हर्ष उल्लास का कारण वो बना, लेकिन उससे भी बढ़कर परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य के जीवन में परमेश्वर इस पाप से आज़ादी और स्वतंत्रता दिलाए। उसके विषय पर एक छोटा सा भाग यहाँ पर मैं पढ़ना चाहूँगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय का 31 से 36 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय का 31 से 36 वचनों को मैं यहाँ पर पढ़ूंगा। यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया इस प्रकार से कहा कि अगर तुम मेरे वचन पर बने रहते हो तो तुम मेरे चेले कहलाओगे और तुम सत्य जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र यीशु मसीह तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। कितना अनोखा भाग है। जिन यहूदियों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मेरे चेले बनना चाहते हो, अगर तुम मेरे शिष्य या डिसाइपल्स बनना चाहते हो तो तुम्हें मेरे वचन पर बने रहना पड़ेगा। और जब ये वचन की सच्चाई को तुम्हारे जीवन में तुम अपनाओगे, ये सत्य का वचन तुम्हें आज़ाद करेगा, स्वतंत्रता दिलाएगा। यहाँ पर बताने वाली आज़ादी क्या है? यहाँ पर बताने वाला जो फ्रीडम, लिबर्टी या स्वतंत्रता क्या है? यीशु मसीह कहता है जो व्यक्ति पाप करता है वो पाप की गुलामी में है। रोमियो की पत्री उसका 3 का 23 वचन कहता है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए। संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण मनुष्य जाति पाप करके परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए हैं। हम कोई भी पाप करते हैं, वो छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, वो आंतरिक रीति से पाप हो या बाहरी दृश्य देख सकते हैं ऐसा पाप हो, कोई भी पाप हो वो हमें परमेश्वर की महिमा से वंचित करता है। और यहाँ पर यीशु मसीह कहता है जो पाप करता है या पाप में गिरता है वो पाप का दास है। तो उस पाप के दासत्व से, पाप की गुलामी से, पाप की बेड़ियों से उद्धार देने के लिए यीशु मसीह आया है। यीशु मसीह उद्धार देता है। यीशु मसीह हमें पाप की गुलामी से छुटकारा देता है। किस प्रकार से देता है? यूहन्ना उसके 8 का 32 कहता है यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। यीशु मसीह अपने सत्य के वचनों के द्वारा हमें आज़ादी और स्वतंत्रता देता है। कोई पापी मनुष्य मन फिरावट के अनुभव में, पश्चाताप के अनुभव में जब यीशु मसीह के पास आता है, यूहन्ना उसके 6 का 37 वचन कहता है, यीशु मसीह स्वयं कहता है जो कोई मेरे पास किसी भी कारणवश आता है मैं उसे कभी नकारता नहीं हूँ। तो सच्चे पश्चाताप और मन फिरावट के अनुभव में अपने पाप को अंगीकार करते हुए अगर एक व्यक्ति यीशु मसीह के समीप आता है तो यीशु मसीह कहता है इस सत्य के वचनों के द्वारा, सुसमाचार के सत्य के संदेश के द्वारा मैं तुम्हें पाप की गुलामी से आज़ाद दूंगा। तो यीशु मसीह के द्वारा ही ये सच्चा आज़ादी और स्वतंत्रता संभव है। तो सत्य के वचनों के द्वारा, यीशु मसीह के मुख से निकलने वाले सत्य के वचन के द्वारा हमें इस पाप की बेड़ियों से, पाप की गुलामी से यीशु मसीह आज़ादी देता है। दूसरा कुरिन्थी उसके 3 अध्याय का 17 वचन कहता है जहाँ पर आत्मा है वहाँ पर आज़ादी है। वेयर देयर इज स्पिरिट देयर इज लिबर्टी। इसका मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह हमें आज़ादी देता है। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरपूर एक जीवन व्यतीत करता है, पवित्र आत्मा से बढ़कर पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपना जीवन व्यतीत करता है तो उसके जीवन में वो और अधिक आज़ादी और स्वतंत्रता का अनुभव
करता है, क्योंकि जहाँ पर आत्मा है वहाँ पर आज़ादी है। यानी यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमें आज़ादी और स्वतंत्रता के अनुभव में लाता है। यशायाह नबी की किताब उसके 10 अध्याय का 27 वचन कहता है, बिकॉज ऑफ द अनॉइंटिंग द योक शाल बी ब्रोकन। अभिषेक के सामर्थ के द्वारा जुए तोड़े जाएंगे। जुआ जो योक है वो एक गुलामी या स्लेवरी को दिखाता है। अगर उस गुलामी से छुटकारा प्राप्त करना है, वो वचन कहता है अभिषेक का सामर्थ सारे जुओं को तोड़ देता है। कितना भी पाप का भेड़िया हो, कितना भी पाप की गुलामी हो, पाप का बोझ हो, अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक का सामर्थ एक व्यक्ति प्राप्त करता है, उसके द्वारा जुए तोड़े जाएंगे। तो यहाँ पर उसका 36 वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय का 36 वचन कहता है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु मसीह अगर एक व्यक्ति को स्वतंत्र करता है तो वो व्यक्ति सचमुच स्वतंत्र हो जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसे यीशु मसीह के मुख से निकलने वाले सत्य के वचनों को, सुसमाचार के संदेश को, पवित्र शास्त्र के वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करना होगा, जीवन में स्वीकार करना होगा, और वो सत्य का वचन उस व्यक्ति को पाप की गुलामी से, पाप की बेड़ियों से आज़ाद करेगा। आज सब लोग कहते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल उठाते हुए हम सच्चाई का प्रचार करते हैं, हम सच्चे सिद्धांतों का प्रचार करते हैं, लेकिन एक साधारण विश्वासी के अनुसार सत्य क्या है? यीशु मसीह ने यहाँ पर बोला, सत्य तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो आप अनेक संदेश सुनते होंगे, पवित्र शास्त्र के वचनों के आधार पर अनेक संदेशों को और वचनों को सुनते होंगे, लेकिन उसमें सत्य क्या है वो कैसे जाना जा सकता है? जिन वचनों को सुनकर, जिन प्रभु के दासों के वचनों को सुनकर आप पाप से अधिक अधिक स्वतंत्र होंगे, पाप से अधिक अधिक आज़ादी के अनुभव में आप जाओगे, एक पवित्रता में सिद्धताई प्राप्त करते हुए एक जीवन आप जी पाओगे। वो वचन का संदेश सत्य वचन कहलाता है। तो यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, अभिषेक के सामर्थ्य के द्वारा हमें आज़ादी प्रदान करता है। यीशु मसीह का प्रकट होने का कारण जब प्रेरित यूहन्ना अपने पत्रियों में कहता है, पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय का 5 और 8 वचन जब हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय का 5 वचन कहता है, यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि वो पापों को हर ले जाए। जीसस अपीयर टू टेक अवे द सिंस, यानी संपूर्ण मानव जाति के पापों को उठाने के लिए, पापों से उद्धार देने के लिए, पापों को हरने के लिए, पाप की गुलामी से मुक्ति देने के लिए यीशु मसीह प्रकट हुआ है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने पाप से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, पाप से स्वतंत्रता और आज़ादी प्राप्त करना चाहता है, उसे यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रीति से अपने जीवन में उसको स्वीकार करना अनिवार्य है। और उसका जब 8वां वचन पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय का 8 वचन कहता है, यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि वो शत्रु शैतान के कामों को नाश करे। जीसस अपीयर्ड टू डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ द डेविल। एक दूसरा ट्रांसलेशन कहता है, टू अनटाई द नॉट्स ऑफ द डेविल। शैतान ने मनुष्यों के जीवन में बहुत सारे बंधनों को बांधा है। जब मनुष्य पाप करता है, मनुष्य पाप में गिरता है, वो अनेक बेड़ियों से, शैकल से, चेन से, बंधनों में वो गिर जाता है। तो यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ ताकि शत्रु शैतान के कामों को नाश करे। वो सारे नॉट्स को, सारे गांठ या बंधनों को यीशु मसीह मुक्त कर सकता है। तो यीशु मसीह संसार में तो प्रकट हुआ कि लोगों के पापों को हरे और शत्रु शैतान के कामों को नाश करे, लेकिन जब तक हम व्यक्तिगत रीति से यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता और प्रभु के रीति से नहीं स्वीकारते हैं, ये बात हमारे जीवन में संभव नहीं हो सकता है। यीशु मसीह के समान, कहने के समान हम पाप के दासत्व में जीने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। तो जो व्यक्ति पाप में जी रहा है, पाप में निरंतर गिरते हुए जी रहा है, अगर वो पाप से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है तो यीशु मसीह के समीप आना है, यीशु मसीह के वचनों को ग्रहण करना है, यीशु मसीह की आत्मा को ग्रहण करना है, यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाले अभिषेक के सामर्थ्य को प्राप्त करना है, तभी वो पाप की गुलामी से मुक्ति और छुटकारा प्राप्त कर सकता है। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय का 14 और 15 वचन में एक अनोखा भाग पवित्र आत्मा हमें उजागर करता है। इब्रानियों की पत्री
उसके दूसरे अध्याय का 14 और 15 वचनों को मैं यहाँ पर पढ़ूंगा। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के बागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु की शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। कितना अनोखा वचन है। इब्रानियों की पत्री 2 का 14 और 15 वचन में कहता है, यीशु मसीह हमारे समान बना। यीशु मसीह देहधारी हुआ। यूहन्ना उसके 1 का 14 वचन कहता है, वचन देहधारी हुआ, अर्थात यीशु मसीह देह में आया, मनुष्य के समान बना। इब्रानियों की पत्री 2 का 17 वचन कहता है, इसी अध्याय का जो 17 वचन कहता है, ही वॉज मेड लाइक हिज ब्रेदरन, अपने भाइयों के समान वो बन गया। ऐसा यीशु मसीह क्यों बना? यीशु मसीह अपने भाइयों के समान, मनुष्यों के समान देहधारी क्यों हुआ? उसका एक अनोखा कारण हम पुराने नियम में देख सकते हैं। लेवी व्यवस्था उसके 25 अध्याय का जब 24 और 25 वचन हम पढ़ते हैं, लेवी व्यवस्था उसके 25 अध्याय का 24 और 25 वचनों को, इस भाग में जो भू संपत्ति छुड़ाने की विधि के विषय में परमेश्वर इस्राएल जनता को बताता है, उसका 24 और 25 वचनों को मैं यहाँ पर पढ़ूंगा। लेकिन तुम अपने भाग के सारे देश में भूमि को छुड़ा लेने देना। यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल होकर अपनी निज भूमि में से कुछ बेच डाले, तो उसके कुटुंबियों में से जो सबसे निकट का हो वह आकर अपने भाई बंधु के बेचे हुए भाग को छुड़ा ले सकता है। पुराने नियम का एक व्यवस्था बताता है, अगर एक व्यक्ति बहुत गरीबी में चला गया, पॉवर्टी में चला गया है, और उसको अपना संपत्ति या अपना ज़मीन बेचना पड़ा, तो उस ज़मीन को वापस पाने के लिए उसका सबसे करीबी जो रिश्तेदार है, उसका जो सबसे करीबी रिलेटिव है, वही आकर उसका दाम चुकाकर उस ज़मीन को वापस मोल ले सकता है। तो पुराने नियम का व्यवस्था बोलता है, अगर एक व्यक्ति बहुत गरीबी की अवस्था में चला गया है, उसको अपना संपत्ति या ज़मीन बेचने का अवस्था आ गया है, तो उस ज़मीन को वापस हासिल करने के लिए, उस ज़मीन को वापस दिलाने के लिए उसका सबसे करीबी रिश्तेदार धन की मदद से उसको मोल लेकर वो वापस हासिल कर सकता है। तो उसी प्रकार से जब संपूर्ण मानव जाति पाप में गिर गया, हम जानते हैं जब आदम और हव्वा का परमेश्वर ने सृष्टि किया, उत्पत्ति का किताब उसका 1 अध्याय का 28 वचन बहुत अनोखा वचन कहता है। उत्पत्ति का किताब उसके 1 अध्याय का 28 वचन, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 28, वहाँ पर परमेश्वर आदम और हव्वा को आशीष देते हुए कहता है, परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। याद रखना, पृथ्वी को अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, परमेश्वर का इच्छा था कि वो संसार की सारी बातों को, पृथ्वी की सारी बातों को अपने वश में करे, रूल ओवर देम, उन पर अधिकार जमाए। लेकिन आदम और हव्वा ने जब पाप किया, एदन वाटिका में जब वो पाप करके परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उन्होंने ये अधिकार पूरा नष्ट कर दिया। लूका रचित समाचार उसका 4 अध्याय का 6 वचन जब हम पढ़ते हैं, लूका रचित समाचार उसके 4 अध्याय का 6 वचन, वहाँ पर यीशु की परीक्षा लेने के लिए जब शैतान आता है, उसका 5 और 6 वचन मैं यहाँ पर पढ़ूंगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। यीशु मसीह को जब परीक्षा लेने के लिए शैतान आया, उसको इस जगत के, संसार के, इस पृथ्वी के सारे राज्य को दिखाया और उसका 6वां वचन में कहता है, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह का परीक्षा करने के लिए जब शैतान आता है, वो बोलता है, तुझे सिर्फ दंडवत करने का ज़रूरत है, मैं तुझे इस पूरे पृथ्वी और संसार का जो ऐशो आराम है, इसका जो वैभव है, वो सब मैं तुझे दे सकता हूँ, क्योंकि इसका वश मेरे हाथ में है, इस पर अधिकार मुझे मिला है। उत्पत्ति 1 के 28 में तो आदम को इन सब को वश में करने के लिए और इन पर अधिकार जमाने के लिए परमेश्वर ने ऐलान किया,
लेकिन यहाँ पर लूका उसके 4:6 में शैतान कहता है ये सारा वैभव, वश और अधिकार मुझे सौंपा गया है। शैतान को कैसे मिला? जब आदम ने आज्ञाकारी नहीं बना, उसने आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर के विरोध में पाप करके परमेश्वर की महिमा को वंचित किया, तो आदम ने उस अधिकार को शैतान के हाथों में सौंपा। क्योंकि जब शैतान यीशु मसीह को कहता है कि मुझे अधिकार है, मुझे सौंपा गया है, यीशु मसीह वहाँ पर सवाल नहीं उठाता, यीशु मसीह किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता, क्योंकि आदम ने स्वयं वो अधिकार किसको दिया था? शैतान को दे दिया था। तो संपूर्ण मानव जाति पाप के बोझ के तले पड़ा हुआ है, तो उसके लिए स्वर्ग का परमेश्वर अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह को देहधारी होकर मनुष्यों के रीति से हमारे समान इसलिए भेजा, क्योंकि जो आदम ने गवाया था, जो अधिकार आदम ने गवाया था, शैतान ने हासिल कर दिया, शैतान को सौंपा गया है, उसको वापस हासिल करने का जो व्यवस्था है। लूका रचित सुसमाचार लेवी व्यवस्था उसके 25 का 24 और 25 में हमने पढ़ा कि जो किन्समैन रिडीमर है, जो बिल्कुल करीब का रिश्तेदार है, वही आकर उसको मोल देकर वापस हासिल कर सकता है। स्वर्ग का परमेश्वर चाहे तो वहाँ से स्वर्ग से ऐलान कर सकता था, लेकिन इब्रानी 2 का 17, यूहन्ना 1 का 14 कहता है कि वो हमारे समान बना, वो देहधारी हुआ, ताकि वो हमारा एक क्लोज रिलेटिव, एक किन्समैन रिडीमर, एक करीब का रिश्तेदार बन पाए। और वो जब बना, उसने अपने बलिदान के द्वारा इन सब बातों को वापस लिया। तो आज वो अधिकार यीशु मसीह के हाथ में है और उसने हमें भी सौंपा है। उसने इब्रानी उसके 2 का 14 और 15 वचन में कहता है कि यीशु मसीह हमारे समान बना, और जब यीशु मसीह बलिदान हुआ उस मृत्यु के द्वारा, याद रखना वहाँ पर मृत्यु को एक हथियार के रीति से बताया गया है। मनुष्यों में अनेक रीति का डर होता है, विद्यार्थियों में, स्टूडेंट्स में, उनको परीक्षा के प्रति एक भय रहता है, क्या वो पास या फेल होंगे, क्या उन्हें अच्छा मार्क्स मिलेगा, अच्छा ग्रेड मिलेगा। जवान लड़के लड़कियों को डर रहता है, क्या उन्हें एक अच्छा व्यवसाय और जॉब मिलेगा। उनको एक थोड़ा सा डर या भय रहता है कि उनका पारिवारिक जीवन कैसा होगा, उनको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा या नहीं, उनको काम में तरक्की या प्रमोशन मिलेगा या नहीं। सो अलग अलग तरीक़ों का डर रहता है। कोई बीमारी से ग्रस्त अवस्था में पाया जाता है तो बीमारी के द्वारा उसके जीवन में क्या होगा, उसका भी एक भय रहता है। तो संसार में मनुष्य के जीवन में आने वाले बहुत सारे भय हैं, लेकिन मनुष्य के जीवन में आने वाला सबसे बड़ा भय है वो मृत्यु का भय। उसके समान और कोई भय नहीं है। जब एक व्यक्ति को बोलता है, अगर डॉक्टर आके बोलता है आपको सिर्फ 2 हफ्ता जीने के लिए है या 2 दिन में आपका मौत होने वाला है, अचानक उस व्यक्ति में भय समा जाता है। तो मृत्यु का भय, मौत को जब आमने सामने देखते हैं, उससे बढ़कर कोई भय संसार में मनुष्य के जीवन में नहीं है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह के विषय में कहता है मृत्यु जो शैतान का हथियार था, जिसके द्वारा वो मनुष्यों को डराता था, मनुष्यों पर अधिकार और वश में लाता था, उस मृत्यु के द्वारा ही यीशु मसीह ने शैतान को पराजित किया। तो मृत्यु का जो अधिकार, मृत्यु जो अस्त्र शस्त्र शैतान के हाथ में था, उसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते हुए शैतान को काल्वरी क्रूस पर यीशु मसीह ने पराजित किया। और उसका परिणाम क्या हुआ हम जानते हैं। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें पापों से उद्धार मिला है। लेकिन इस वचन में कहता है, उसका 15 वचन, जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा लिया। यानी उस मृत्यु के भय के कारण गुलामी और दासत्व अवस्था में जितने लोग भी थे, उन्हें यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा छुड़ा लिया। तो ये एक अनोखा शुभ संदेश है। बहुत सारे लोगों को शायद इसका ज्ञान ना होगा। यीशु मसीह जब काल्वरी क्रूस पर बलिदान हुआ, उसने हमें पापों से उद्धार देने के लिए बलिदान हुआ। लेकिन उसके अलावा एक और कारण यहाँ पर बताता है कि जो भय के कारण, मृत्यु के भय के कारण दासत्व और गुलामी की अवस्था में थे, उन्हें उस दासत्व, स्लेवरी या गुलामी से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर बलिदान हुआ। तो हमारे जीवन में परख कर देखना है, क्या आज हम उस मृत्यु के भय के दासत्व के अनुभव में हैं? अगर ऐसा है तो यीशु मसीह के पास आना है, यीशु मसीह के उस काल्वरी क्रूस के बलिदान पर विश्वास करना है, उद्धार के अनुभव में आना है, तो हर प्रकार का भय दूर होगा। शैतान मनुष्य को नियंत्रण करने के लिए इस्तेमाल करने वाला एक बड़ा हथियार है डर, और उस डर के हथियार को परमेश्वर ने शैतान को पराजित करने के लिए इस्तेमाल किया। आज हम पूरे आज़ादी, लिबर्टी, स्वतंत्रता के साथ परमेश्वर की नाम की महिमा और स्तुति
कर सकते हैं। तो ये जो बड़ा आज़ादी का ऐलान हुआ है, उसको अगर हमारे जीवन का अनुभव बनाना है तो हमें क्या करना होगा? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय का 3 और 5 वचन में जो यहूदियों का जो सरदार निकोदिमुस जब यीशु मसीह के पास आता है, यीशु मसीह उससे कहता है, जब तक तुम नए सिरे से नया जन्म नहीं लेते हो तो तुम स्वर्ग राज्य देख भी नहीं सकते हो। स्वर्ग राज्य में पहुंचने की बात तो दूर है, तुम स्वर्ग राज्य देख भी नहीं सकते हो। और उसका 5वां वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय का 5 वचन, जब तक तुम जल और आत्मा से नए सिरे से नहीं जन्मते हो तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो नया जन्म पाना, बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस होना बहुत ही अनिवार्य है। संक्षिप्त में मैं बताना चाहता हूं, अगर एक व्यक्ति को नया जन्म पाना है या स्वर्ग राज्य में उसको प्रवेश करना है तो उसको क्या करना होगा? मरकुस उसके 1 अध्याय का 15 वचन में कहता है, स्वर्ग राज्य निकट है, इसलिए तुम अपने पापों से मन फिरो और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। वहां पर 2 बातें बोलता है कि स्वर्ग राज्य में अगर व्यक्ति को प्रवेश करना है या नए सिरे से नया जन्म पाना है तो उसको अपने पापों से पश्चाताप करना होगा, अपने पापों से मन फिरना होगा, और दूसरा यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। यही बात प्रेरितों के काम उसके 20 अध्याय के 21 वचन में पौलुस साथ में लाते हुए कहता है, मेरा संदेश भी यही है, पापों से मन फिरो, पश्चाताप करो और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के समीप आता है और वो अपने आप को पापी स्वीकार करता है, अपने पापों को अंगीकार करते हुए मन फिरता है, पश्चाताप करता है और यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे खातिर बलिदान हुआ, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, ये विश्वास करने वाला व्यक्ति उद्धार के अनुभव में आएगा। तो सच्चे पश्चाताप के मनोभाव में प्रभु पर विश्वास करते हुए उद्धार के अनुभव में आना है और उद्धार के अनुभव में बने रहना है। और पश्चाताप और विश्वास सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। जब उद्धार के अनुभव में हम आते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है हमारा पूरा जीवन विश्वास पर आधारित होना चाहिए। इब्रानी उसकी 11:6 बोलता है, विश्वास के बिना कोई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। हमारी प्रार्थना में, हमारी आराधना में, हमारी सेवकाइयों में, हमारे सुसमाचार के संदेशों में हमें पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, तभी हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे। उसके साथ एक डेली रिपेंटेंस, डेली पश्चाताप के अनुभव में हमें बढ़ना है। हमने जब उद्धार पाया, हम संपूर्ण नहीं हुए, हम परफेक्ट नहीं हुए। प्रभु यीशु मसीह का जब दोबारा आगमन होगा, 1 यूहन्ना उसके 3 अध्याय का 2 वचन कहता है, जब यीशु मसीह का आगमन होगा हम यीशु जैसा है वैसा देखेंगे और उसके समान हो जाएंगे। और वो प्रक्रिया हमें हर दिन, जब पवित्र आत्मा वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा अगुवाई करते हुए हमारी गलतियों को, कमी घटियों को प्रकट करता है, हमें उसे अंगीकार करते हुए, मन फिरते हुए हमें आगे बढ़ना है। तभी हम आत्मिक जीवन में समृद्धि के साथ उत्तीर्ण अवस्था में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो नए सिरे से नया जन्म पाना है। एक व्यक्ति जब मन फिरते हुए, प्रभु पर विश्वास करते हुए प्रभु की उपस्थिति में आता है, तो परमेश्वर का वचन बोलता है यीशु मसीह का सामर्थशाली और बहुमूल्य लहू बहुत से प्रभावशाली काम उस व्यक्ति के जीवन में करता है। एक पापी व्यक्ति जब मन फिरते हुए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए प्रभु यीशु मसीह के समीप आता है, तो प्रभु यीशु मसीह का लहू क्या क्या करता है? 1 यूहन्ना 1 अध्याय का 7 वचन कहता है, अगर यीशु मसीह जैसा ज्योति में है, हम भी ज्योति में चले, अर्थात पूरे ईमानदारी, पूरे ऑनेस्टी के साथ अपने पापों को अंगीकार करते हुए, हम अंधकार में नहीं, कुछ बातें छिपाते हुए नहीं, पूरे रोशनी में, पूरे ज्योति में अगर हम बरकरार रहते हैं, चलते हैं, तो यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों से धोकर हमें शुद्ध करता है। तो सच्चे रीति से मन फिरते हुए प्रभु पर विश्वास करने वाले व्यक्तियों को यीशु मसीह का लहू उनके सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। इब्रानी उसके 9 का 14 वचन कहता है, हमारे विवेक को मरे हुए कामों से भी यीशु मसीह का लहू शुद्ध करता है। पुराने नियम में अच्छे काम थे और बुरे काम थे। नया नियम में जब आते हैं, इब्रानियों की पत्री उसके 6 अध्याय का 1 वचन कहता है, हमें मरे हुए कामों से भी मन फिरना है। अच्छे काम हमें मालूम है, बुरे काम हमें मालूम है, ये मरे हुए काम क्या है? इब्रानी 6 का 1 बोलता है हमें मरे हुए कामों से पश्चाताप करना है। और इब्रानी 9 का 14 कहता है कि हम जब ऐसा पश्चाताप करते हैं, यीशु मसीह का लहू हमारे स्वाभिमान को, हमारे कॉन्शियंस, विवेक को उन मरे हुए कामों से भी धोकर शुद्ध करता है। मरे हुए काम हैं जो अच्छे काम बाहर से लगते हैं, लेकिन उसका उत्पत्ति
बुरे रीति से होता है, उसका जो मोटिव है, उसका जो स्वभाव है बुरा होता है। यानी हम अच्छे रीति से प्रार्थना करते होंगे, अच्छे रीति से वचन सुनाते होंगे, संगतियों में शामिल करते होंगे, लेकिन अगर हम अच्छे मन से नहीं करते हैं, आनंद के साथ नहीं करते हैं, तो वो अच्छा काम मरे हुआ काम बन जाता है। प्रभु को प्रेम करे बिना अगर हम ये सारे काम करते हैं तो ये मरे हुए काम कहलाए जाएंगे। हम बहुत सारे बड़ी बड़ी सेवकाइयाँ करते होंगे, लेकिन उसमें विश्वास नहीं है तो वो मरा हुआ काम हो सकता है। तो परमेश्वर से प्रेम करते हुए, परमेश्वर पर विश्वास करते हुए और परमेश्वर में पूरा आनंद के साथ जब हम करते हैं, वो मरे हुए काम नहीं होता है। अगर ऐसा कोई काम हमारे जीवन में है जो हम चीयरफुली नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर के प्रेम को स्मरण करते हुए नहीं कर सकते हैं, विश्वास के साथ नहीं कर सकते हैं, बेहतर होगा उन बातों को मत करो, क्योंकि वो काम मरे हुए काम कहलाएंगे। लेकिन पिछले दिनों में अगर हमने अच्छे मन से कोई काम नहीं किया है, परमेश्वर के प्रेम से कोई काम नहीं किया है, पूरे विश्वास के साथ कोई काम नहीं किया है, तो हम मन फिरेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे विवेक को उन मरे हुए कामों से धोकर शुद्ध करता है। रोमियो की पत्री उसके 5 अध्याय का 9 वचन कहता है, यीशु मसीह का लहू हमें धर्मी ठहराता है। द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट जस्टिफाई अस। जब हम पापों से मन फिरते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, हमारे पापों को यीशु मसीह क्षमा करता है, हमारे पापों को धोकर शुद्ध करता है, हमारे विवेक को भी मरे हुए कामों से धोकर शुद्ध करता है। लेकिन यहाँ पर जो धार्मिकता है, धर्मी ठहराना है, जस्टिफिकेशन, वो एक बड़ी सच्चाई की बात है। इसका मतलब जब परमेश्वर अपना धार्मिकता मेरे अकाउंट में डालता है, अपना राइचियसनेस मेरे अकाउंट में डालता है, तो मेरा अवस्था परमेश्वर कैसे देखता पता है क्या? जब तक मैं पाप नहीं किया, ऐसे अवस्था में परमेश्वर मुझे देखता है। यानी मैंने पिछले दिनों में बहुत सारे पाप किए होंगे, जब मैंने सच्चे रीति से मन फिरा और विश्वास किया, मेरे पापों को धोकर शुद्ध किया, मेरे पापों को क्षमा किया, सिर्फ उतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह का लहू मुझे धर्मी ठहराता है। ही जस्टिफाइज मी जस्ट एज इफ आई हैव नेवर सीन माई एंटायर लाइफ। यानी यीशु मसीह मुझे कैसे देखता है? जैसे मैंने आज तक पाप नहीं किया है, क्योंकि मेरा जो राइचियसनेस था, मेरा जो धार्मिकता था, वो तो मैले हुए कपड़ों के समान था, वो सूखे पत्तों के समान उड़ जाता था। लेकिन यीशु मसीह मेरे लिए धार्मिकता बना। ही बिकेम माई राइचियसनेस। 1 कुरिन्थी 1 अध्याय का 30 वचन कहता है, यीशु मसीह मेरा धार्मिकता बना। तो उसने जब अपना धार्मिकता मुझे दिया, मुझे धर्मी ठहराया, व्हेन ही जस्टिफाइड मी, तो मेरा अवस्था ऐसा हुआ कि मैं जब पाप नहीं किया है, ऐसे नजरिए में परमेश्वर मुझे देखता है। तो निश्चय हमने पिछले दिनों में पाप किया है, पाप का क्षमा पाना, पाप से धुलना और हमें धर्मी ठहराना, वो परमेश्वर के वचन की बड़ी सच्चाई है। इब्रानियों की पत्री उसके 8 अध्याय का 12 वचन कहता है, आई विल नॉट रिमेंबर योर सिंस। यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हारे इनिक्विटीज को, तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं करना चाहता। वही है, जब धर्मी ठहराया जाता है, हमें धार्मिकता मिलती है, हमें जस्टिफिकेशन मिलता है, तब परमेश्वर हमें इस नज़रिए से देखता है। तो यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू हमारे विवेक को मरे हुए कामों से धोकर शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू हमें धर्मी ठहराता है। इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय का 13 वचन कहता है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ पाए। हम जब पाप में जी रहे थे, परमेश्वर की महिमा से वंचित होकर जी रहे थे, हम परमेश्वर से बहुत दूर अवस्था में थे। तो यीशु मसीह का लहू के द्वारा हम परमेश्वर के समीप आ पाए, परमेश्वर के करीब आ पाए और परमेश्वर की उपस्थिति में हम जा पाए। 1 पत्रोस उसके 1 अध्याय का 18 वचन कहता है, यीशु मसीह का लहू हमें रिडीम करता है, हमें छुटकारा देता है। उस वचन को मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा, वो हम सबको बहुत सुपरिचित वचन है। 1 पत्रोस उसके 1 अध्याय का 18 वचन और 19 वचन कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। तो यीशु मसीह का लहू हमें छुटकारा भी प्रदान करता है। कोलोसी उसका 1 अध्याय का 20 वचन कहता है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में आ गए। वी वेर एनिमी ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के दुश्मन थे जब हम पाप में जी रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हुए जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए,
हमारा परमेश्वर के साथ एक पीस, एक मेल मिलाप का अनुभव हो गया। एक बड़ा सच्चाई है, काफ़ी लोग जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं उनके मन में थोड़ा संकोच रहता है कि परमेश्वर हमें कैसे स्वीकृति देगा। मैं बताना चाहता हूँ, आज अगर हमने प्रभु पर विश्वास किया है, उद्धार के अनुभव में आए हैं, नए सिरे से नया जन्म पाया है और यीशु मसीह के सामर्थशाली और बहुमूल्य लहू पर विश्वास किया है, तो हम परमेश्वर के दुश्मन नहीं हैं, परमेश्वर के मित्र हैं और परमेश्वर हमारा मित्र है और हमारी हर बातों में वो हमारे साथ सहभागी बनना चाहता है। तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें पाप क्षमा पाना है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे सारे पापों से हमें शुद्धिकरण प्राप्त करना है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्धिकरण प्राप्त करना है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें धार्मिकता प्राप्त करनी है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम जब दूर थे हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना है और यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर के साथ जो सहभागिता है, मेल मिलाप की अवस्था में हमें वापस आना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय का 11 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर कहते हैं, मेमने के लहू के द्वारा और गवाही के वचन के द्वारा हम शत्रु शैतान पर जय प्राप्त करते हैं। शैतान जब कोई बातें लाकर हमें निराश और हताश करने की कोशिश करता है या हमें पाप में गिराने की कोशिश करता है, हमारे मुख से निकलने वाले गवाही के वचन, द वर्ड ऑफ टेस्टिमनी और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शत्रु शैतान पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से यीशु मसीह के लहू पर आश्रय करते हुए हमें एक आज़ादी, लिबर्टी और स्वतंत्रता में बढ़ना है। परमेश्वर हमसे वो चाहता है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, लगभग 10 साल मैं सेंट्रल स्कूल, आर्मी स्कूल में पढ़ता था, CBSE बोर्ड। वहाँ पर हम लगभग जो असेंबली का टाइम रहता था, वहाँ पर हम संस्कृत में कुछ श्लोक को बोलते थे। मैंने 5 साल संस्कृत का अध्ययन किया है, बहुत सारे श्लोकों का भी मैंने अध्ययन किया है। वहाँ पर एक अनोखा प्रार्थना हम लोग गाते थे, लेकिन काफ़ी साल के बाद मुझे उसका सही अर्थ मालूम हुआ। वो संस्कृत का श्लोक या वो प्रार्थना इस प्रकार कहता है, असतो माँ सद्गमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतम गमया। वो कोई धार्मिक ग्रंथ से लिया हुआ एक प्रार्थना है, उसमें कोई परमेश्वर का नाम नहीं दिया है। उसके लिए सच्चे दिल से कोई भी संस्कृत में वो प्रार्थना कर सकता है, लेकिन उस प्रार्थना का अर्थ क्या है? वहाँ पर जो प्रार्थना करने वाला परमात्मा से या परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल, मुझे अंधकार से ज्योति की ओर ले चल, मुझे मृत्यु से अमर जीवन की ओर ले चल। तो एक व्यक्ति प्रार्थना करता है कि है परमेश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल, मुझे अंधकार से ज्योति की ओर ले चल, मुझे मृत्यु से अमर जीवन की ओर ले चल। उसके बाद एक प्रश्न चिन्ह है, ये परमात्मा कौन है, ये परमेश्वर कौन है जो हमें इस प्रकार से अगुवाई कर सकता है? लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में उसका एक उत्तर बोलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय का 6 वचन में यीशु मसीह ने कहा, आई एम द वे, द लाइफ एंड द ट्रूथ। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। अगर आपकी प्रार्थना है, परमेश्वर मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल, मुझे अंधकार से ज्योति की ओर ले चल, मुझे मृत्यु से अमर जीवन की ओर ले चल, उसके जवाब में, उसके निवारण में यीशु मसीह कहता है, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। अगर कोई व्यक्ति मुझे अपनाएगा तो उसके जीवन में ये सब बातों का संभव होना अनिवार्य है। तो कितना अनोखा हमें हियाव देने वाला वचन है। नया नियम का सबसे पहला जो वायदा हम पढ़ते हैं, नया नियम का जो सबसे पहला वायदा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 21 वचन कहता है, उसका नाम यीशु कहलाया जाएगा क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा या उनको उनके पापों से बचाएगा। द फर्स्ट प्रॉमिस इन द न्यू टेस्टमेंट, Matthew chapter 1 verse 21, his name will be called Jesus because he will save his people from their sins। काफ़ी साल तक मुझे भी इस वचन का गहराई से ज्ञान नहीं था, लेकिन इस वचन में एक अनोखा सच्चाई छिपा हुआ है जो पवित्र आत्मा अनेकों को उजागर करता है। यहाँ पर कहता है उसका नाम यीशु कहलाया जाएगा क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। सिर्फ पाप क्षमा की बात नहीं करता है। आज काफ़ी विश्वासी लोगों से हम बात करते हैं तो वो बोलते हैं हमने नया जन्म पाया है, हम विश्वास में आए हैं और प्रभु ने हमारे सारे पापों को क्षमा किया है। पाप क्षमा तो पुराने नियम में भी मिलता था। एक अनोखा वचन का भाग मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा। भजन संहिता उसके 103 का
पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वचन, भजन संहिता उसके 103 का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वचन। यहाँ पर दाऊद भजन संहिता में कहता है मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। है मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकारों को ना भूलना। यहाँ पर दाऊद काफ़ी साल पहले यीशु मसीह के बलिदान के, काल्वरी क्रूस के बलिदान के काफ़ी साल पहले वो कहता है मेरे मन याह का धन्य कर, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। और उस उपकारों का विवरण अगले 2 वचनों में बोलता है। परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या उपकार किया है जिसके द्वारा वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। उसका तीसरा वचन कहता है, वह तो तेरे सारे पापों को क्षमा करता है, सारे अधर्म को क्षमा करता है। याद रखना, यहाँ पर दाऊद कहता है कि परमेश्वर ने मेरे सारे अधर्म और पाप को क्षमा किया है, और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। और उसका 5वां वचन कहता है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। तो दाऊद यहाँ परमेश्वर को धन्यवाद क्यों कहता है? उसका सबसे पहला बिंदु बोलता है, वो मेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है। अगर पुराने नियम में दाऊद कह सकता है कि परमेश्वर ने मेरे सारे अधर्म और पापों को क्षमा किया है, और नया नियम का एक विश्वासी कहता है परमेश्वर यीशु मसीह ने मेरे सारे पापों और अधर्म को क्षमा किया है, तो यीशु मसीह के काल्वरी क्रूस के बलिदान का मतलब क्या हो गया? यीशु मसीह के काल्वरी क्रूस के बलिदान से काफ़ी साल पहले दाऊद कहता है परमेश्वर मेरे सारे अधर्म और पापों को क्षमा करता है। तो उद्धार पाया हुआ प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को विश्वास किया हुआ एक विश्वासी जब बोलता है परमेश्वर मेरे पापों और अधर्मों को क्षमा करता है, तो उसमें फ़र्क क्या है? वही हम मत्ती उसके 1:21 में पढ़ते हैं, उसका नाम यीशु कहलाया जाएगा, क्योंकि वो अपने लोगों को पापों का क्षमा देगा। ऐसा नहीं कहता है, यीशु के द्वारा पापों का क्षमा है, लेकिन उस वचन में कहता है कि वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। ही विल नॉट जस्ट फॉरगिव देयर सिंस बिकॉज ही विल सेव देम फ्रॉम देयर सिंस। पापों से उद्धार देगा, पापों से बचाएगा। इसको समझने के लिए मुझे एक अनोखा उदाहरण स्मरण में आता है, एक प्रभु के दास के द्वारा मैंने सुना था। वो एक बहुत अनोखा उदाहरण है जो इस सच्चाई को हमें उजागर करके देता है। मेरा 2.5 साल का बेटा है पॉल, वो बहुत ही मस्ती भी करता है, आज्ञा पालन भी करता है। अगर उदाहरण के लिए मेरे घर के सामने की सड़क पर कोई खुदाई का काम चल रहा है, यहाँ के जो महानगर पालिका के लोग आके खुदाई का काम कर रहे हैं, तो मैं अपने छोटे बेटे को बोलता हूँ उस गड्ढे के पास या उस कुएं के पास बिल्कुल मत जाना। अगर तू जाएगा तो फिसल कर उसमें गिर सकता है, तो तू उससे बचे रहना, ये मेरी आज्ञा है। मेरी बात तो सुना, लेकिन बच्चों का आदत है कि जो हम कहते हैं शायद उसका विरोधी वो करते हैं। आदम को सिर्फ एक ही आज्ञा दिया था ईदन वाटिका में, उसका उसने उल्लंघन किया। माता पिता का आदर करो, बच्चों को एक ही आज्ञा दिया है, बच्चे लोग भी उसका ही उल्लंघन करते हैं। उसी प्रकार से अगर वो बच्चा जाकर क्यूरियोसिटी से जाकर उस कुएं में जाता है, उस गड्ढे में जाता है, और वो फिसल कर गिर जाता है और गड्ढे में पड़े होकर चिल्लाकर कहता है पापा मुझे बचाओ, तो अगर मैं एक अच्छा पिता हूँ, एक सच्चा पिता हूँ, तो उस बच्चे का आवाज़ सुनकर मैं ज़रूर गड्ढे के पास जाऊँगा। और जब मैं गड्ढे के पास जाता हूँ, मेरा बेटा गड्ढे के भीतर से कहता है पापा आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैंने आपके आज्ञा का उल्लंघन किया, आपने मुझे चेतावनी दिया था इस गड्ढे के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैंने आज्ञा का उल्लंघन किया और अभी मैं गड्ढे में पड़ गया हूँ, गिर पड़ा हूँ, मुझे क्षमा करना। और अगर मैं उस बच्चे को कहता हूँ हाँ निश्चय मैं तुझे क्षमा करता हूँ, गुड बाय, तो उसका मतलब क्या होगा? उस बच्चे ने आज्ञा का उल्लंघन किया, वो बच्चा फिसल कर गड्ढे में गिरा, और उस गड्ढे से उसने दुहाई देकर पुकारा भी और अपने पिता से क्षमा भी मांगा, और मैं उसका पिता होने के नाते उसको क्षमा भी किया। लेकिन मैंने उसको बचाया क्या अभी तक? बिल्कुल नहीं। तो यही पुराने नियम का अवस्था है। दाऊद कहता है याह को धन्य करो, यहोवा को धन्य करो, क्योंकि उसने मेरे सारे अधर्म और पापों को क्षमा किया है। तो उस बच्चे के समान है जो गड्ढे में गिरा है और परमेश्वर से पश्चाताप करता है और उसको परमेश्वर क्षमा भी करता है। मेरे बच्चे ने मुझे क्षमा मांगा और मैंने उसको क्षमा भी किया,
लेकिन दाऊद के समान वो बच्चा अभी भी गड्ढे में पड़ा है। नया नियम का सच्चाई बोलता है उसका नाम यीशु कहलाया जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ आपको क्षमा नहीं करेगा, उस गड्ढे से आपको निकाल कर उजागर करेगा, बाहर करेगा। तो नया नियम का एक बड़ा सच्चाई सब लोग जानना कि परमेश्वर सिर्फ हमारे पापों को क्षमा नहीं करता है, हमारे पापों से वो बचाता है। जिस गड्ढे में हम बारंबार गिरते हैं उस गड्ढे से हमें उभार कर परमेश्वर लाता है। तो ये एक नए नियम का एक बड़ा सच्चाई का अवस्था है। रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय का 22 वचन यहाँ पर मैं पढ़ना चाहूँगा। रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय का 22 वचन। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अनंत जीवन है। यहाँ पर अनोखा वचन पौलुस कहता है, अगर आपने परमेश्वर की उपस्थिति में आकर अपने पापों को अंगीकार कर कर मन फिरते हुए प्रभु पर विश्वास किया है, यीशु मसीह का प्रभावशाली और बहुमूल्य लहू आपके जीवन में कार्य किया है, तो आपका अवस्था क्या है? आज आप गुलामी में नहीं हो, आप आज़ाद हो, स्वतंत्र हो। इसलिए कहता है अब पाप से स्वतंत्र होकर, यानी आपका भूतकाल पास्ट बोलता है कि आप पाप की गुलामी में थे, लेकिन परमेश्वर ने आपको पाप से स्वतंत्र किया है। अगर पाप से स्वतंत्र किया है तो आपके जीवन में क्या होना चाहिए? परमेश्वर का दास बनकर तुमको फल मिला है, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। सिर्फ उद्धार पाना, नया जन्म पाना काफ़ी नहीं है। आज प्रेजेंट में, वर्तमान काल में परमेश्वर के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्रताई की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, परमेश्वर आपके जीवन में करता है। तो उसके अधीन हमें होकर परमेश्वर का सच्चा दास बनना है। एक ज़माने में हम पाप और शैतान के दास थे, परमेश्वर ने हमें वहाँ से छुड़ाकर बाहर निकाला, हमें मोक्ष दिया, उद्धार दिया। आज हमें परमेश्वर का दास बनकर उस पवित्रता की प्रक्रिया को अपने जीवन में होने के लिए समर्पित करना है। और उसका अंत का भाग बोलता है, अगर ऐसा हम वर्तमान में करते हैं तो भविष्य में क्या होगा? उसका अंत अनंत जीवन है। अनंत जीवन हमने प्राप्त किया है, लेकिन अनंत जीवन का प्रवाह हमारे जीवन में और बढ़ता बढ़ता जाएगा। तो पाप की गुलामी से हमें छुड़ाया वो हमारा भूतकाल है। आज परमेश्वर का दास बनकर पवित्रता की प्रक्रिया हमारे जीवन में होनी चाहिए, वो हमारा वर्तमान है। और भविष्य में वो अनंत जीवन का पूर्णता हम प्राप्त करेंगे, वो परमेश्वर का हमारे प्रति योजना है। इसको बहुत अच्छे रीति से वचनों के अनुसार हम जान सकते हैं, गॉड सेव्ड अस फ्रॉम द पेनल्टी ऑफ सिन। जो पाप का दंड था उससे परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है। जो उद्धार सैल्वेशन है उसको हम 3 टेंसेस में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने हमें पाप के दंड से, पेनल्टी ऑफ सिन से हमें छुटकारा दिया है। आज रोमियो उसका 6:14 बोलता है, sin shall not have dominion over you because you are not under the law, you are under grace। पाप तुम पर प्रभुता नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम अनुग्रह के अधीन में हो, व्यवस्था के अधीन में नहीं हो। तो आज परमेश्वर हमें वो पाप के सामर्थ्य से हमें उद्धार देता है। He is continuously saving us from the power of sin। और भविष्य में क्या होगा? He will save us altogether from the presence of sin। पाप का जो प्रेजेंस है उससे ही परमेश्वर हमें छुटकारा देगा। उसको हम आत्मिक अर्थ में बोलते हैं जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन। परमेश्वर ने हमें पाप क्षमा करके हमें धर्मी ठहराया। आज हमारे जीवन में जो सैंक्टिफिकेशन, पवित्रता की जो प्रक्रिया आज हमारे जीवन में होती है, और जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तब ग्लोरिफिकेशन, महिमा में शरीर हम पाएंगे। ऐसा आशा के साथ हमें बढ़ना चाहिए। अंत में 2 भागों को मैं बताना चाहूँगा। निर्गमन का किताब उसके 21 अध्याय का 1 से 6 वचन जब हम पढ़ते हैं, निर्गमन का किताब उसका 21 अध्याय उसका 1 से 6 वचन में पुराने नियम का एक व्यवस्था बोलता है, अगर एक इब्री दास एक व्यक्ति मोल लेता है, 6 साल वो दासत्व करना पड़ता है, उस गुलामी में काम करना पड़ता है, लेकिन 7वें साल वो उस व्यक्ति को आज़ादी और स्वतंत्रता मिल सकता है ताकि वो अपने हिसाब से जी सकता है। यहाँ पर बोलता है एक व्यक्ति जो दास के रीति से आया, 6 साल अपने स्वामी का उसने सेवकाई किया, लेकिन जब 7वें साल उसके आज़ादी का समय आता है, उसके विषय में क्या कहता है? परंतु यदि वह दास दृढ़ता से कहे
मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊँगा, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसको द्वार के किवाड़ या बाजू के पास से ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद कर कर तब वह सदा उसकी सेवा करता रहेगा। व्यवस्था के अनुसार 6 साल उसे दास बनकर अपने स्वामी का सेवा करना था, लेकिन 7वें साल वह आज़ाद होकर जा सकता था। लेकिन वो स्वामी इतना अच्छा था, वो यजमान मास्टर इतना अच्छा था, वो व्यक्ति बोलता है मैं अपने स्वामी से प्रेम करता हूँ, उसके लिए मैं किसी और का दासत्व स्वीकार करना नहीं चाहता, ना अपने मनमानी में जीना चाहता हूँ। पाप की गुलामी में पड़े हुए उस पाप के बाजार से प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से हमें खरीदा, हमें मोल लिया। आज हम परमेश्वर के दास बनकर जीना है। परमेश्वर के दास बनकर जब हम जीते हैं, परमेश्वर को प्रेम करते हुए हमें जीना है। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरे वचन का पालन करोगे। तो 7वें साल वो दास चाहिए तो अपने मनमानी में जा सकता था, लेकिन वो बोलता है मैं स्वामी से प्रेम करता हूँ, उस खातिर मैं सदा काल उसी स्वामी का दास बनकर रहना चाहता हूँ। अगर हम परमेश्वर से सच्चा प्रेम करेंगे तो हम पाप के दास होने के लिए या शैतान के दास होने के लिए, शैतान या पाप के गुलामी में जाने के लिए हम कभी भी इच्छा जाहिर नहीं करेंगे। परमेश्वर ने जो प्रेम हमें किया है उसको स्मरण करते हुए हम अपना जीवन भर परमेश्वर का दास बनकर जीने का एक लालसा प्रकट करेंगे। अंत में एक वचन बताना चाहूँगा, गलातियों की पत्री उसके 5 अध्याय का एक वचन। गलातियों की पत्री उसके 5 अध्याय का एक वचन कहता है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। याद रखना, आज का संदेश जैसे अंग्रेज़ों की गुलामी से हमें स्वतंत्रता मिला है, यीशु मसीह के द्वारा हमें स्वतंत्रता मिला है। पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से हमें स्वतंत्रता मिला है। अगर जिन्हें नहीं मिला है वो भी ये आज़ादी के अनुभव में आ सकते हैं, यीशु मसीह के वचन को स्वीकारते हुए, यीशु मसीह के प्रभावशाली लहू पर विश्वास करते हुए, यीशु मसीह के आत्मा को प्राप्त करते हुए, यीशु मसीह देने वाले अभिषेक के सामर्थ को प्राप्त करते हुए आप भी इस आज़ादी के अनुभव में आ सकते हो। और आज़ादी के अनुभव में आने के बाद ये वचन कहता है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। परमेश्वर का हम हर एक के प्रति ये इच्छा है कि एक बार अगर हम उद्धार के अनुभव में आ गए हैं, एक बार हम पाप और शैतान की गुलामी से छुटकर आज़ाद हो चुके हैं, परमेश्वर के सच्चे दास बन चुके हैं, तो उस इब्री दास के समान सदा काल परमेश्वर का सेवकाई करते हुए हमें जीना है, ना कि वापस शैतान या पाप की गुलामी में जाना है। तो इन दिनों में इन वचनों के द्वारा एक विजय मसीह जीवन जीते हुए, प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन की बाट जोते हुए, उसमें पूरी जागरूकता और तैयारी के साथ रहने के लिए इन वचनों के द्वारा प्रभु आप